आज हम आपको क्लास 6 का चैप्टर नंबर 13 जो कि सिमेट्री है उसके बारे में डिटेल से बात करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिफाइन व्हाट इज सिमेट्री। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हो सिमेट्री क्या होती है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी सिमेट्रिकल। एन ऑब्जेक्ट is said to be symmetrical when a line passing through it can divide it into two identical halves. Students, वो लाइन जो किसी भी फिगर को, किसी भी शेप को टू आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड कर दे, दो आधे हिस्से बना दे, तो वो लाइन जो होती है लाइन ऑफ सिमेट्री। सो स्टूडेंट्स, यहां पर हम लोग कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर एक डायग्राम आपके सामने दिया गया है, इस डायग्राम में हम लोग लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करने जा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट अस ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री इन दिस फिगर। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा इस फिगर में एक लाइन ऑफ सिमेट्री है। दिस इज द लाइन। ये वो लाइन है जो इस पूरे फिगर को दो आइडेंटिकल हाउस मींस इक्वल हाउस में डिवाइड कर रही है। सो यहां पर एक एग्जांपल हमने और लिया है। सो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि अगर हम यहां पर इस लाइन को ऐसे ड्रॉ करते हैं, इस लाइन को ऐसे ड्रॉ कर देते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री को, सो ये आइडेंटिकल नहीं रहेगा क्योंकि इधर पार्ट लार्जर पार्ट है और इधर पार्ट है नहीं। सो दिस फिगर डज नॉट कंटेन एनी लाइन ऑफ सिमेट्री। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है। वो लाइन जो किसी भी फिगर को दो आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड कर दे। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहां पर इस फिगर में ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है ये इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर पा रही है, और ये जो लाइन हमने ड्रॉ की यहां पर ये जो है इस पूरे फिगर को दो एक जैसे पार्ट, आधा पार्ट इधर और आधा पार्ट इधर, दोनों सेम पार्ट बनते हैं। सो ये लाइन एक जो है वो लाइन ऑफ सिमेट्री बन गई। सो ये सिमेट्री जो है यहां पर आ जाती है। लेट अस टेक मोर एग्जांपल्स रिलेटेड टू द टॉपिक। सो कुछ हम यहां पर एग्जांपल्स और लेते हैं जिससे कि हमें वेरियस लाइंस ऑफ सिमेट्री के बारे में पता लग रहा हो। वेरियस लाइंस ऑफ सिमेट्री। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कुछ फिगर्स ऐसे होते हैं जिनमें एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, कुछ फिगर्स ऐसे होते हैं जिसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, और कुछ फिगर्स होते हैं जिसमें टू लाइंस ऑफ सिमेट्री, थ्री लाइंस ऑफ सिमेट्री, फोर लाइंस ऑफ सिमेट्री, और इस तरह से मैनी लाइंस ऑफ सिमेट्री, यू कैन से इनफाइनाइट लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है। सो लेट अस ड्रॉ वन बाय वन। वी हैव टेकन मोर एग्जांपल्स हियर, सो लेट अस ड्रॉ। सो स्टूडेंट्स, यहां पर हमने ये जो फिगर बनाया है ये स्केलनी फिगर बनाया है, स्केलनी ट्राइंगल बनाया है ट्राइंगल में। तो इसकी तीनों साइड अलग अलग होती है स्टूडेंट्स, ये एक साइड और ये दूसरी साइड और ये तीसरी साइड। सो स्टूडेंट्स, यहां पर हम इस फिगर में एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि अगर हम ऐसे ड्रॉ करते हैं सो आप देखेंगे कि इधर छोटा पार्ट रह जाता है और इधर बड़ा पार्ट रह जाता है। सो दिस फिगर डज नॉट कंटेन एनी लाइन ऑफ सिमेट्री। सो कीप इन माइंड द पॉइंट दैट ए स्केलनी ट्राइंगल डज नॉट कंटेन any line of symmetry. So let us take another example. This figure we made here is an isosceles triangle. What we made here? Isosceles triangle. So students, isosceles triangles में ड्रॉ करके देखते हैं हम लोग। So let us draw here. So students, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर हम लोग ऐसे यहाँ पर इस फिगर को हम लोग लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो ड्रॉ कर पा रहे हैं। So this figure contains only one line of symmetry. Isosceles triangle मतलब जिस ट्राइंगल की दो साइड इक्वल हो और तीसरी साइड डिफरेंट मेजरमेंट की हो, दैट फिगर इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो दिस फिगर आइसोसेलेस ट्राइंगल contains only one line of symmetry. Similarly, we made here an equilateral triangle, students. Equilateral triangle. So students, देखते हैं ड्रॉ करके इक्विलेटरल ट्राइंगल में कितनी लाइन सिमेट्री होती है, हम लोग देखते हैं ड्रॉ करके। सो हमने ड्रॉ किया, इधर से देखते हैं। सो वन लाइन ऑफ सिमेट्री वी हैव ड्रॉन हियर, one line of symmetry, another line of symmetry here, another we have third one. So an equilateral triangle contains, students, three lines of symmetry.
This is an equilateral triangle, students, and this triangle contains 3 lines of symmetry. This equilateral contains 3 lines of symmetry. Once again I will tell you, scalene triangle does not contain any line of symmetry. Similarly, we have an isosceles triangle. Isosceles triangle contain only one line of symmetry, that is this one. This is the line of symmetry. ये जो लाइन आप ड्रॉ कर पा रहे हो, ये देख रहे हो, ये लाइन जो है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है आइसोसेलेस ट्रायंगल। और सिमिलरली इक्विलेटरल ट्रायंगल कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है स्टूडेंट्स? 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री यहाँ पर हमने ड्रॉ किए। यहाँ पर हमने एक नेक्स्ट फिगर जो हमने यहाँ पर बनाया स्टूडेंट्स, एक रेक्टेंगल बनाया। सो रेक्टेंगल में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री हम ड्रॉ करके देखते हैं, चेक करते हैं एक बार। इट कंटेन्स 1 लाइन सिमेट्री। क्यों? क्योंकि देखो 2 हाउस हो गए ना, 2 आइडेंटिकल हाउस बन जाते हैं इस लाइन से, और एक दूसरे लाइन यहाँ पर हमने ड्रॉ कर दिया से। सो स्टूडेंट्स, a rectangle contains, this is a rectangle figure, this is rectangle, so this rectangle contains 2 lines of symmetry. This rectangle contains 2 lines of symmetry. So next one we made here students square. हमने यहाँ पर स्टूडेंट्स एक स्क्वायर बनाया। सो हम लोग ड्रॉ करते हैं, इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री चेक करते हैं। सो स्टूडेंट्स, वी हैव 1 line of symmetry. Okay, next we have made here another line of symmetry. Third one students, we made here 3 line of symmetry, and similarly in this way we draw another line of symmetry. So students, स्क्वायर में कितने लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं? 4. 1 line of symmetry, 2 lines of symmetry, 3 line of symmetry, और this one is 4 line of symmetry. So students, स्क्वायर में 4 line of symmetry होती है। नेक्स्ट वन, we made here an regular hexagon. जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि रेगुलर का मतलब इक्वल और हेक्सागन का मतलब साइड्स, 6 साइड्स। सो रेगुलर हेक्सागन में कितनी साइड्स होती है? 6 साइड होती है। देखते हैं हम लोग कौन कौन सी, 1 2 3 4 5 6। सो रेगुलर हेक्सागन में 6 इक्वल साइड्स होती हैं, और हम इसकी लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स। सो देखते हैं, फर्स्ट दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री, दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री, दिस इज सेकंड लाइन ऑफ सिमेट्री, this is third line of symmetry, this is fourth line of symmetry, fourth line, this is fifth line, and this one is the last sixth lines of symmetry. So याद रखना स्टूडेंट्स, जो रेगुलर हेक्सागन होता है उसमें 6 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। सो नेक्स्ट फिगर हमने यहाँ पर स्टूडेंट सर्कल ड्रॉ किया है। तो सर्कल में देखते हैं क्या बनता है। सर्कल में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, देखते हैं। 1 line of symmetry, 2 lines of symmetry, 3 lines of symmetry, 4 lines of symmetry, 5 lines of symmetry। स्टूडेंट्स, जितनी भी लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं ये सब इस पूरे सर्कल को 2 इक्वल हाउस में डिवाइड कर रही है। इस तरह से 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, 7 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, 8 lines of symmetry. So students, we can draw infinitely many lines of symmetry in figure circle. So students, circle में कितने lines of symmetry होती है? Infinitely many lines. Infinitely many line of symmetry होती है students. So students, याद रखना, स्केलेन ट्रायंगल में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में 1 line of symmetry, इक्विलैटरल ट्रायंगल कंटेन्स 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री। इस तरह से रेक्टेंगल में 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री स्टूडेंट्स होती है, स्क्वायर में 4 लाइन ऑफ सिमेट्री, और रेगुलर हेक्सागन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, रेगुलर का मतलब इक्वल और हेक्सागन का मतलब 6 साइड्स। सो जिस फिगर में 6 इक्वल साइड्स होती है वो फिगर रेगुलर हेक्सागन होता है, और उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री भी कितनी होती है? 6 होती है स्टूडेंट्स। इस तरह से सर्कल स्टूडेंट्स हमने ड्रॉ किया। यहाँ पर सर्कल में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? इनफाइनाइटली मैनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है। नेक्स्ट पार्ट हम स्टूडेंट्स देते हैं। यहाँ पर हमने यहाँ पर पैरेललोग्राम बनाया। क्या बनाया? ये पैरेललोग्राम। सो स्टूडेंट्स, इस पैरेललोग्राम में हम ड्रॉ कर देखते हैं कि कोई लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है। सो अगर हम ऐसे ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स, अगर हम ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये 2 इक्वल हाउस नहीं बनेंगे, और अगर ऐसे भी ड्रॉ करेंगे तब भी 2 इक्वल हाउस नहीं बनेंगे। सो ए पैरेललोग्राम डज नॉट कंटेन एनी लाइन ऑफ सिमेट्री।
पैरेललोग्राम में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। सो याद रखेंगे, पैरेललोग्राम डज नॉट कंटेन एनी लाइन ऑफ सिमेट्री। एक फिगर हमने ये प्लेइंग कार्ड है स्टूडेंट्स, सो इसमें देखते हैं ड्रॉ करके। अगर हम ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऐसे करेंगे तो ये वाला लेटर हाफ ऊपर नीचे बड़ा छोटा हो जाएगा। सो हमें कैसे ड्रॉ करना पड़ेगा, हमें ऐसे यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। सो दिस फिगर, जो ये प्लेइंग कार्ड है यहाँ पर दिया गया है, सो दिस फिगर कंटेन्स ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। स्टूडेंट्स नेक्स्ट फिगर हम लेते हैं, एक टेलीफोन दिया है। सो टेलीफोन में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं? सो स्टूडेंट्स सिर्फ आई थिंक दिस फिगर कंटेन्स ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। और स्टूडेंट्स ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते, ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये गलत हो जाएगा आंसर आपका। सो दिस फिगर, जो टेलीफोन है यहाँ पर दिया गया, टेलीफोन जो टेलीफोन है, ये फिगर में खाली वन लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। और इस तरह से फ्लावर दिया गया है, सो फ्लावर में ड्रॉ करते देखते हैं, फ्लावर में ड्रॉ करते हैं वन लाइन ऑफ सिमेट्री। इस तरह से स्टूडेंट्स टू लाइन ऑफ सिमेट्री, थ्री लाइन ऑफ सिमेट्री, फोर लाइन ऑफ सिमेट्री। और इस तरह से ये फिगर जो आपको दिख रहा है फ्लावर 5 पेटल्स का ये दिया हुआ है, तो इसमें कितने लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग? 5 लाइन्स ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। एक ही आपको बटरफ्लाई दी गई है स्टूडेंट्स, सो हम देख पा रहे हैं इस बटरफ्लाई में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है? खाली वन लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है यहाँ पर? ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। स्टूडेंट्स ऐसे जब हम ड्रॉ करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ऊपर बड़ी पंख है नीचे छोटी पंख है। सो ये लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर बनती है। यहाँ पर हमने कैपिटल लेटर ओ बनाया है, सो ओ में देखते हैं स्टूडेंट्स, ओ में एक तो ये हाफ लाइन ऑफ सिमेट्री बन गया, इधर बन गया एक लाइन ऑफ सिमेट्री इधर बन गया, और सेकंड वन ये वाला जो है लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाता है। सो स्टूडेंट्स एक जो कैपिटल लेटर ओ होता है, इसमें कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री यहाँ पर होती है। इसी तरह से कैपिटल लेटर ए में हमने ड्रॉ किया स्टूडेंट्स, सो देखते हैं ड्रॉ करके कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर बनती है इसमें। सो स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हो इसमें खाली कितना बन रहा है? एक लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है। इस तरह से कैपिटल लेटर सी यहाँ पर ड्रॉ किया है, तो इसमें भी कितने लाइन ऑफ सिमेट्री बनती दिखाई दे रहा है हमें? 1। और सिमिलरली वी हैव मेड ए कैपिटल लेटर एम हियर स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर भी हमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री दिखाई दे रही है स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट लेते हैं, कुछ मिरर सिमेट्री भी दिखाया स्टूडेंट्स। सो जैसे कि यहाँ पे डी दिखाया मिरर इमेज, तो इसका इमेज कैसा बनेगा स्टूडेंट्स? इसका इमेज कुछ ऐसा बनेगा, इसका इमेज कुछ ऐसा बन जाएगा डी। सो ये मिरर सिमेट्री हो गया इसका। और इस तरह से ये आर है, तो इसका जो राइट हैंड साइड जो बनेगा सो वो कुछ ऐसा बन जाएगा स्टूडेंट्स। सो ये कुछ ऐसा सा हमें बनता हुआ दिखाई देगा। सो स्टूडेंट्स आई थिंक आपको ये जितने भी एग्जांपल्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए, आई थिंक आपको सबको क्लियर हो गया होगा। सिमेट्री में फिर से बता देता हूँ, वो लाइन जो पूरे फिगर को 2 आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड कर देती है। और कुछ फिगर्स में ऐसा होता है कि एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, कुछ फिगर्स में 2 लाइन सिमेट्री होती है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं। So which figure contains 2 lines of symmetry? Rectangle. Rectangle contains 2 lines of symmetry. Which figure contains 3 lines of symmetry? Equilateral triangle. Equilateral contains 3 lines of symmetry. Which figure contains 4 lines of symmetry? That is a square. और similarly we made different, आपको कैपिटल लेटर्स में भी दिखाया गया और भी शेप्स यहाँ पर दी गई है। So students, I think you are very clear about the topic symmetry. So thank you students.